आजकल के माशरे के अंदर ना आपको पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। बेशक, ठीक है बिल्कुल ना, ऐसे ही है। महंगाई इतनी उरूज पर है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। गरीबों के और बेबस लोगों के घर ऐसे भी देखे हैं हमने, ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके घर में 3 दिन के बाद अल्लाह एक दफ़ा अकबर, चूल्हा ऐसे ही जलता है, है। ऐसे ठीक है, ही है। एक दफ़ा चूल्हा जलता है, फिर उनके पास 2-2 दिन चूल्हा तक नहीं जलता। अल्लाह ये अकबर। उनके घर के हालात है। और हालात बहुत ज़्यादा पे हमारी, समझो कि मुल्क की मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है और ऐसे ही करेंसी है। सबसे ज़्यादा डाउन है हमारे मुल्क की। लेकिन अब भी यहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर जितने भी महकमे हैं ना, अगर उसमें नौकरी मिलती भी है ना, कहीं जी, नौकरी कहीं मिलती भी है तो यकीनन वो जिनकी असरी तालीम हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर से जो गुज़र कर आए हों, बिल्कुल ऐसे ही उनको है। दी जाती है। और इनकी नज़र में तो ये कोई हैसियत नहीं रखती कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की उम्र तक कुरान हिफ्ज़ किया, फिर उसने दरस निज़ामी मुकम्मल की, लेकिन वो मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर एक महदूद तनख्वाहों तक रह जाते हैं। वो उनकी जी, तनख्वाहें भी ज़्यादा नहीं होती। जी, तो बिल्कुल। फिर ऐसे जो उलमा होते हैं, ठीक है, वो अपनी मईशत के हवाले से क्या करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानपुर ज़िला रहीम यार ख़ान के अंदर मरकज़ तरबियतुल मुबल्लिग़ीन जामिया इमदादुल उलूम, जो जिसके बानी मोहतमिम मेरे वालिद मोहतरम इमामुल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 10 दिन का फ़न ख़िताबत तरबियतुल मुबल्लिग़ीन फ़न ख़िताबत कोर्स होता है। मुल्क भर से, तूल व अर्ज़ से, यहाँ चारों सूबों से उलमाए किराम, तलबाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह फ़न ख़िताबत कोर्स सीखने के लिए आते हैं। इस दफ़ा भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, फ़न ख़िताबत कोर्स के अंदर, चारों सूबों से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और उन्होंने 10 दिन यहाँ गुजारे हैं। और इन्हीं 10 दिनों के अंदर भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अच्छा वक्त इनका गुज़रा है। हमने अपने उलमाए किराम के बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो भी आप लोगों के सामने हम इंटरव्यू पेश करते रहेंगे। इस वक्त हमारे फ़न ख़िताबत कोर्स का आज आखिरी दिन है। समझो कल का दिन जो गुज़रा है उसमें तकरीरी इम्तिहानात थे। आज अभी कुछ ही देर तक इंशाअल्लाह उलमाए किराम के तहरीरी इम्तिहानात होंगे और आज शाम को अलविदाई तकरीब होगी, जिसमें इंशाअल्लाह जिन्होंने पोजीशनें हासिल की होंगी हम उनको इनामात भी देंगे, किताबें भी देंगे। हमारे ज़िला रहीम यार ख़ान खानपुर के बहुत सारे उलमाए किराम और बड़े बड़े हज़रात, इंशाअल्लाह सियासी समाजी लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएंगे और हमारे इन मेहमानों को, उलमाए किराम को इंशाअल्लाह इनामात से नवाजेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियतुल मुबल्लिग़ीन फ़न ख़िताबत कोर्स सीखने के लिए यहाँ आए हैं। अलीपुर के रहने वाले हैं। अलीपुर आपने बताया जी, था ना, जी। अलीपुर के रहने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह इनके अंदर इनसे जो हमने सवाल करने हैं वो 2 तरह के हैं। पहला सवाल तो यही है कि जी आप यहाँ तरबियतुल मुबल्लिग़ीन फ़न ख़िताबत कोर्स सीखने के लिए आए, तो आपने इस कोर्स के अंदर क्या पाया, क्या सीखा, हज़रत की कुर्बतों में रहकर क्या कुछ आपने हासिल किया। एक तो इस हवाले से हम इनसे इंशाअल्लाह सवाल जवाब करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं इनका एक और तारुफ़ करवाता चलूँ, क्योंकि किसी के मुंह पर तारीफ़ करना तो जायज़ नहीं है, लेकिन तारुफ़ करवाना जायज़ है, तारुफ़ करवाया जा सकता है। तो तारुफ़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपनी एकेडमी है ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से, जिसमें ये माशाल्लाह बच्चों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं और इनके ज़ेर साया बहुत सारी टीम है जो काम कर रही है। वो ख़ुद ऐसे समझो कि अपने एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, बड़े हैं, सारा निज़ाम ये ख़ुद चला रहे हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, आप वरहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अल्लाह पहले करम तो आप कैसे हैं? हमारे नाज़रीन को आप अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या जी, है। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हसन है माशाअल्लाह। तो और आपकी रिहाइश अलीपुर की जी, है? मेरा ताल्लुक़ अलीपुर से है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मौलाना गुजारिश ये है कि क्या सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आपने जो है दरस निज़ामी भी की हुई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुकम्मल। माशाल्लाह। तो यानी इसका मतलब यह है कि इमामत और ख़िताबत के फ़राइज़ जो है वो साथ साथ अब जी, सरअंजाम वो दे तो रहे हैं। साफ़ ज़ाहिर है, चलते रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ज़ाहिरी बात है कि ये जो वफ़ाक़ुल मदारिस की छुट्टियों के बाद ना मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं। जी, कहीं दौरा सर्फ़ नहव हो रहा है, कहीं दौरा मिशकात शरीफ हो रहा है, कहीं पर जो है ना अपना
ऐसे समझो कि पूरा तफसीर भी है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन के ऊपर जो है ना लोग ये कोर्सेज़ रखते हैं। और फ़न खिताबत कोर्स जब से वैसे हमने शुरू किया था यहाँ हज़रत वाले साहब की मेहनत से, जब से ये शुरू हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़न खिताबत कोर्स भी हो रहा है। तो आपने इस कोर्स के लिए इस मदरसे को आपने क्यों तजवीज़ किया है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात यह है, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत सारे इदारे हैं जी बिल्कुल, जो कि फ़न खिताबत के हवाले से कोर्सेज़ करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे खुसूसियात और मलका रखा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि उनको अपनी खुसूसियात का पता नहीं होता। ठीक है। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल का सहारा लूँगा, फिर अपनी बात को आगे चलाते हैं। एक इंसान जा रहा था और उसने देखा किसी जगह पर वो मेहमान हुआ, तो सुबह जब उठा तो उसने देखा कि एक शाहीन जो है वो मुर्गियों के साथ दाना पानी जो है वो चुग रहा है, मुर्गियों के साथ है। ठीक है, माशाअल्लाह। तो उस आदमी ने अपने मेज़बान से ये बात की कि जी मैं अजीब मंज़र देख रहा हूँ। और वो अजीब मंज़र क्या है? कि ये अजीब मंज़र ये है कि ये शाहीन है और ये मुर्गियाँ हैं। शाहीन और मुर्गियों का तो जोड़ ही नहीं बनता, ये फिर इनके साथ कैसे? तो उसने बताया कि ये शाहीन जो है, जब ये छोटा सा बच्चा था, गालिबन कोई 1 हफ़्ते का होगा, तो ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया, या जैसे भी ये मुझे मिला तो मैं इसको लेकर आया और मैंने इसको पालना शुरू कर दिया। और इसी तरह मुर्गियों के साथ इसको मैंने दाना डालना शुरू कर दिया। अच्छा। अब ये मुर्गियों के साथ रहते 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 इसके अंदर सारी मुर्गियों वाली आदत आ गई हैं। अब यहाँ पर उन्हीं के साथ ये रहता है। तो उसने कहा कि यार इस तरह करें, या ये आप मुझे गिफ्ट कर दें या फिर इसकी रकम लें और ये मुझे फ़रोख्त करें आप। तो उसने कहा जी चले मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। वो शाहीन को लेकर एक बुलंद व बाला इमारत पर चढ़ गया और वहाँ से उसने उस शाहीन को फेंका। जब उसको वहाँ से नीचे फेंका तो शाहीन ने अपने पर समेट लिए, चूँकि वो मुर्गियों के साथ रहा था। उसकी ज़िंदगी जो गुजरी थी वो मिजाज वैसे बन गया था, वैसा मिजाज था उसका, जो जैसा माहौल मिला। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो उसने जब पर समेटे वो नीचे गिरा तो उसको चोट भी लग गई। तो उस आदमी ने उसको दोबारा उठाया और उसकी ट्रीटमेंट की और उसकी मरहम पट्टी करके उसको दोबारा तैयार किया। फिर उसको ले गया और बुलंदो बाला इमारत पर, यूँ कहें पहाड़ों पर ले गया, और फिर वहाँ से उसको फेंका। जब उसको वहाँ से नीचे फेंका तो उसने फिर अपने पर समेटे और कुछ ही देर में उसको महसूस हुआ कि अभी तक मैं नीचे नहीं गिरा। उसने फिर अपनी आंखें खोली, देखा कि खाई जो है वो बड़ी गहरी है। तो उसने फिर अपने पर खोले। जब उसने पर खोले तो वो तो आसमां की बुलंदियों को छूने लगा। यानी वो मुश्किल मरहले के अंदर उसकी दबी हुई सलाहियत उजागर होने लगी। अब जब उसने पर खोले और आसमां की बुलंदियों को छूने लगा तो वो आदमी लिखता है, कहते उसने मुझे मशकूर निगाहों से देखा, तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देखा और कहा कि मेरा ये मकाम था और मैं कहाँ फिर रहा था। मुझे आपने उस वहाँ से निकाल कर मुझे अपने उस मकाम पर पहुँचा दिया। तो फ़न खताबत में क्या होता है, यहाँ ये होता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर खुसूसियात होती हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर काबिलियत होती है, इल्म होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मेरा मैदान कहाँ है, मैंने कहाँ जाके बात करनी है। यहाँ पर उनको तैयार किया जाता है, यानी उनको तराशा जाता है और उनको मैदान में किसी भी स्टेज पर उनको खड़ा किया जाए तो उनको बोलने के काबिल बनाया जाता है। यहाँ मज़े की बात मैं बताऊँ, चूँकि हमारे दिन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और हमारे साथ ऐसे उलमाए कराम भी थे जो फर्स्ट डे जब वो स्टेज पर आए तो उनके लिए गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल था। यानी वो कहाँ पे टॉपिक थी उनकी? बस यूं ही समझ लें, तो उनके लिए बात करना बहुत मुश्किल था। वो स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते थे और गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। लेकिन कल हमारा जो तकरीरी मुकाबला हुआ उसमें माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। तो अगर हज़रत की सरपरस्ती रही तो मैं ये समझता हूँ हमें जो इन 10 दिनों में फ़ायदा हुआ है, इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला जो है आगे किसी मैदान, कोई मैदान ऐसा नहीं होगा जिसमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जी और इंशाल्लाह। मैं ये भी समझता हूँ कि क्योंकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर होता है ना, 10 दिन होते हैं, जहाँ हम मदरसों के अंदर साल साल पढ़ते हैं, 10 साल लगा मैं देते ये हैं। समझता हूँ साल साल मेहनत करने के बावजूद, चूँकि इल्म तो होता है, असल चीज़ तो है ना, जो इल्म आपके पास है वो इल्म डिलीवर कैसे करना है आगे, आगे लोगों तक आपने कैसे पहुंचाना है, ये मेन चीज़ है। हाँ। और वो चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिली, और जो अंदाज़ यहाँ हमें मिला कि फ़न ख़िताबत में जो चीज़ें यहाँ हमें सिखाई गई हैं, इंतहाई आसान करके, बिल्कुल ईजी करके, कि मैं समझता हूँ जैसे अभी मैंने आपको एक लेकिन मिसाल भी देखें दी ना है मौलाना, कि कोई मुश्किल नहीं है। बयान तो आप पहले भी करते थे, जी करते थे ना आप बयान? जी ठीक है, और मुताला भी पहले आप करते जी थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गुफ्तगू का मलका आपको पहले भी था। और क्योंकि मैंने आपकी ना यहाँ मैंने आपके बयान सुने हैं, जो इशा के बाद यहाँ प्रोग्राम होते रहे ना 10 जी, दिन, जी, जी, मैंने बिल्कुल। आपकी गुफ्तगू सुनी है। आप बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं और अच्छी गुफ्तगू करते हैं जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे इस आमीन काम आमीन के अंदर। सुम्मा आमीन। लेकिन बात मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप मुतालिया पहले भी करते थे, गुफ्तगू भी करते थे, वही कुछ अब, एक मिनट, वही कुछ आप यहाँ भी करते हैं। यहाँ आकर आपने मुतालिया भी किया है, यहाँ आकर आपने तकरीर भी की है, जी। तो पहले वाले वक्त में और 10 दिन बहुत यहाँ फ़र्क लगाने है। के वक्त में कुछ आपको डिफरेंट नज़र आया है? बहुत इसमें बहुत डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस कहें तो बेजाना होगा। ठीक है। हमें जो मुताला करने का तरीका यहाँ बताया गया, स्टेज पर कैसे जाना है वो तरीका जो हमें यहाँ बताया गया, वहाँ सामीईन को मद्देनज़र रखते हुए आपने किस अंदाज़ में गुफ्तगू करनी है, ये तरीका सलीका जो हमें यहाँ बताया गया है। चूँकि मैं काफ़ी टाइम हो गया है और 10 गालिबन 7-8 साल से मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम अच्छा, कर रहा हूँ, माशाल्लाह, यानी आप ठीक लेक्चरर है। भी हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ सीखने को मिली हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे उस फ़न पे भी जो है 4 चांद लग जाएंगे क्या इंशाल्लाह। बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ आकर बहुत कुछ हासिल किया है उस्ताद जी की कुर्बतों में जी रहकर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद जी की कोई ख़ास बात जो इन 10 दिनों के अंदर आपने नोट की हो, जिससे आपको ऐसे समझो मोटिवेट हुए हो आप उस काम से? मैं समझता हूँ कि उस्ताद जी एक तो है ना कि आप मुस्तकिल सबक सुनते रहे हैं। तमाम बातें ही ख़ास थी। हमने जितने भी पहलू देखे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास थे, लेकिन उसमें जो एक चीज़ ये है कि हर तालिब इल्म जो यहाँ पर मौजूद है, उस्ताद जी की हर तालिब इल्म के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का आलम ये होता है कि हर तालिब इल्म यही समझता है कि उस्ताद जी जितना मुझसे शफ़क़त और मोहब्बत करते हैं शायद किसी और से नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये हर किसी के साथ उनका बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला रवैया। अच्छा, यहाँ आने से पहले ना थोड़ी हिचकिचाहट थी, पता नहीं माहौल कैसा होगा, सख्त होगा, वहाँ हम रह पाएंगे या नहीं, लेकिन अब ये है कि आज आखिरी दिन है और जाने को दिल नहीं कर रहा। तो हमारे अमले का रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है इन 10 दिनों के अंदर किसी से कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। खाने की क्या खाने तरतीब के थी? एतबार अच्छा से मिला भी है कोई आपको? परेशानी नहीं हुई, रिहाइश के एतबार से भी कोई परेशानी नहीं हुई, और जितने भी लोग थे यहाँ स्टाफ के लोग जितने भी हैं माशाल्लाह इंतहाई अच्छे और मुअद्दिब। और मैं तो खुद क्या, मेरी तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट करते रहे हैं। यहाँ पर कोई भी उलमा में से कोई ऐसा नहीं है जिसको गिला शिकवा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मुतमईन हैं। माशाल्लाह, चलो बड़ी खुशी हुई। आप हमारे सामीन और नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, काफ़ी लोग सुनने वाले होंगे, उनमें वो लोग जो मदारिस से फ़ारिग़ तहसील हों या उसके अलावा जिन्होंने राबिया खामसा तक पढ़ा हुआ है, और जब ये छुट्टियाँ होती हैं तो इन छुट्टियों में बजाय इसके कि कुछ लोग आउटिंग पे चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं, तो उससे बेहतर यही है कि अल्लाह ने जो आप लोगों को इल्म दिया होता है, उस इल्म को, उस अपनी बात को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसका जो फ़न है वो हासिल करने के लिए इस इदारे का इंतखाब करें, और मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में आएँ और इनसे आकर फ़न ख़िताबत सीखें, और आगे जिस जिस मैदान में जाएं उस वहाँ अपने अपने मकाम, अपने अपने महाज, अपने अपने मैदान में जाकर संजीदगी से काम करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, फ़ायदा आपने होगा। बहुत अच्छा पैगाम दिया। हम अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। वो ये है कि क्योंकि मैंने सुना भी है और आपने भी 1-2 दफ़ा तज़किरा किया है इस हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से, बल्कि आपकी पूरी अकेडमी है और आप उसके प्रिंसिपल हैं। जी, आपके ज़ेर साया काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैं असल में जो मेरा सवाल है ना, पहले आप उस सवाल को सुनें। वो ये है कि आजकल के माशरे के अंदर ना, आपको पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। बेशक, ठीक बिल्कुल है ना, ऐसे ही है। महंगाई इतनी उरूज पर है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। गरीबों के और बेबस लोगों के घर ऐसे भी देखे हैं हमने, ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके घर में 3 दिन के बाद एक दफ़ा चला ऐसे ही जाता है। है।
ऐसे ठीक है, ही? एक एक दफ़ा चूल्हा जलता है, फिर उनके पास 2-2 दिन चूल्हा तक नहीं जलता। अल्लाह। ये उनके घर के हालात हैं। और हालात बहुत ज़्यादा हमारी समझो कि मुल्क की मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है और ऐसे ही करेंसी है। सबसे ज़्यादा डाउन है हमारे मुल्क की। लेकिन अब भी यहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर जितने भी महकमे हैं ना, अगर उसमें नौकरी मिलती भी है ना, कहीं जी नौकरी कहीं मिलती भी है, तो यकीनन वो जिनकी असरी तालीम हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर से जो गुज़र कर आए हों, बिल्कुल ऐसे ही उनको है। दी जाती है। और इनकी नज़र में तो ये कोई हैसियत नहीं रखती कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की उम्र तक कुरान हिफ्ज़ किया, फिर उसने दरस निज़ामी मुकम्मल की, मुफ्ती का कोर्स भी किया, अल्लाह ने जिसको जी तौफीक दी। बिल्कुल। लेकिन वो मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर एक महदूद तनख्वाहों तक रह जाते हैं। वो उनकी जी। तनख्वाहें भी ज़्यादा नहीं होती। जी तो बिल्कुल। फिर ऐसे जो उलमा होते हैं, ठीक है, वो अपनी मईशत के हवाले से क्या करें? ठीक है, आप क्योंकि इस ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल बेहतरीन सवाल किया आपने। और चूँकि हालात ही ऐसे हैं आजकल, जो मईशत का आलम है वो हम सब के सामने है, तो उलमाए कराम और हुफ़ाज़ कराम के लिए ये पैगाम है और ये राय भी है कि वो अपने जो जुज़वी औक़ात होते हैं, जुज़वी वक्त जो है, सारा नहीं, मदारिस की जो तरतीब है वो कायम रहे। ठीक है। अगर मदरसे में किसी जगह पर मुदर्रिस हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, तो वो कुरान की क्लास कंटिन्यू रखें, हाँ, उसको जैसे जारी कहते हैं रखें। कि जब 10 साल लगे हैं तो हाँ, मस्जिद मदरसा उसके लिए ज़रूरी ज़रूरी वो है। मस्जिद के साथ जुड़ा है, मस्जिद और मदरसे के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है, लेकिन ठीक है? साइड काम के लिए। उसके साथ साथ जो आपके पास जुज़वी वक्त है, मिसाल के तौर पर अभी मदारिस की जो तरतीब होती है वो हाँ। यही होती है, सुबह जो है वो क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो 11 बजे छुट्टी हो जाती है, तो 11 से ज़ोहर की नमाज तक काफ़ी टाइम है। इसमें कोई ऐसी क्लास आपको मिल जाए ऑनलाइन जिसमें बाहर के स्टूडेंट्स हो, तो वो आपको अच्छी जो है वो उसका हदिया दे देते हैं, तो उससे आपका फ़ायदा हो सकता है। और इसी तरह असर से मगरिब तक का वक्त है या रात के औकात हैं, ऑनलाइन चूँकि आपके सामने डिजिटल ज़माना बिल्कुल, है, सारा हर यकीनन चीज़ जो है ऑनलाइन हो रही काम है, हो रहा है। मार्केटिंग देखिए ऑनलाइन हो रही है, ख़रीदो फ़रोख्त ऑनलाइन हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो कुरान पाक की तालीम, दीनी तालीम, अहदीस की तालीम, तफसीर की तालीम, आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ ये है कि आपकी नीयत अर्निंग की ना हो कि हमने यहाँ से सिर्फ पैसा ही कमाना है, ये आपकी नीयत ना हो। नीयत आपकी इखलास वाली हो, इखलास से आप काम करें, लोगों को कुरान पढ़ाएं, हाँ, और जब आप उनको वक्त दे रहे हैं तो वो आपके वक्त के पैसे, आपके वक्त हाँ, का बिल्कुल। हदिया वो आपको इतनी दे देते हैं कि आपकी जो है वो समझूंगा कि मुफलसी जो है ख़त्म हो हाँ, जाएगी बिल्कुल। वो इंशाअल्लाह। जैसे कहते हैं ना कि जी नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं लेने चाहिए, जी, नमाज उसके पढ़ाने के लिए जो वक्त दिया जा रहा है उस बिल्कुल, वक्त के पैसे बिल्कुल, बंदा मांग सकता है। ऐसे तो ही ऐसे है। ही कुरान पढ़ाने के पैसे नहीं लेने जी। चाहिए, और उसके लिए इस- जो आप वक्त दे रहे हैं उस वक्त के पैसे हैं। और इसके लिए ईजी सिंपल तरीका है। तो थोड़ी फेस- सी तो आपके पास टिप्स होंगी ना कि जिससे ये ऑनलाइन कुरान ट्यूशन कैसे ढूंढे जाएं। जी, उसके लिए ये है कि फ़ेसबुक पर ऐड चलाए जाएँ। ठीक हो गया। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, उसमें अपने ऐड चलाएं, ठीक है? तो ऐसे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पे आप अपनी ऐड चला दें, उस पे अपना आप नंबर दे दें, तो इंशाअल्लाह लोग आपसे रब्ता करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा चलो इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ये आपका इंटरव्यू हमारे नाज़रीन के सामने, सामीन नाज़रीन के सामने चला जाएगा, और वो जी, आपकी जी। इंशाअल्लाह ये जो आपने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, इससे इंशाअल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर जज़ाकल्लाह ये खैर। हमारे फ़न खिताबत कोर्स के हवाले से भी, और बिलखुसूस जो है वो ऑनलाइन कुरान ट्यूशन के हवाले से भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह। तो अब हम अपनी बातों का इख्तिताम करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू।